हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त विकास और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो ये वीडियो है ये मैं सीपीओ 2022 के उन एस्पिरेंट के लिए लेकर आया हूं जिनका फिजिकल क्लियर हो चुका है और वो अभी अगले महीने मेंस एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आपने फिजिकल एग्जाम क्लियर किया है। और यकीन मानिए, अगर आप मेडिकली फिट पाए जाते हैं तो आप ऑलमोस्ट जॉब लग चुके हैं, आप जॉब के बहुत ही करीब है। तो 1 महीने का टाइम आप लोगों के पास है, तो इसमें मैं आपको यही सब बताऊँगा कि आप कैसे इस 1 महीने को यूटिलाइज़ कर सकते हैं ताकि आप अच्छे मार्क्स मेंस में ला सकें और एक अच्छी जॉब ले सकें। तो अभी 1 ही महीने का टाइम बचा है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप लोग पढ़ चुके होंगे। और मैं 2 कैटेगरी में एस्पिरेंट को डिवाइड कर रहा हूँ। एक तो वो एस्पिरेंट जिनका 160-70 के आस-पास स्कोर आ रहा होगा और दूसरे एस्पिरेंट वो होंगे जिनका स्कोर 120-40 नंबर के आस-पास ही आ रहा है और उन्होंने सारी चीज़ें पढ़ ली है लेकिन फिर भी उनका स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है। तो अगर आपका स्कोर 160-70 नंबर आ रहा है तो आप काफ़ी अच्छी पोजीशन में हैं इस टाइम पे और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो बस क्या कीजिए, आप अपने मॉक्स को एनालाइज़ करके ये देखिए कि मेरे नंबर कहाँ पे कट रहे हैं और उनको रिवाइज़ कीजिए। आप मॉक्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा दीजिए, प्रीवियस ईयर के जितने भी मॉक्स हैं उनको लगाइए और अपना जो भी सिलेबस आपने अब तक पढ़ रखा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रिवाइज़ कीजिए। वोकैब है उसको 3-4-5 बार रिवाइज़ कर दो, ग्रामर के रूल जहाँ से भी आपने पढ़े उनको रिवाइज़ कर दो। आपका जो स्कोर है वो 15-20 नंबर आसानी से इंक्रीज़ हो जाएगा और आपको ज़्यादा इधर-उधर की चीज़ें ट्राई नहीं करनी है, जैसे किसी ने कुछ भी बता दिया, क्योंकि आपका जो स्कोर है वो ऑलरेडी आ रहा है। तो आप कुछ नया करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि और अपना स्कोर जो है उसको डाउन कर ले। बस आपको उन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ करते जाना है, आपका स्कोर अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। अब आते हैं वो एस्पिरेंट जिनका स्कोर है 120-40 के बीच में और उन्होंने सारी चीज़ें पढ़ ली है। तो सबसे पहले आप अपने जो पिछले 3-4 टेस्ट है जो भी आपने दिए हैं जिनसे आपको स्कोर का पता चला है उनको प्रॉपर्ली एनालाइज़ कीजिए और अपने वीक सेक्शन को पता कीजिए, जैसे कि आपका ग्रामर में नंबर कट रहे हैं या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में नंबर कट रहे हैं या वोकैब में नंबर कट रहे हैं। अब मान लो कि अगर आपके नंबर वोकैब में कट रहे हैं तो आपको क्या करना है, वोकैब पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो जैसे आप पहले तो ये चेक कीजिए कि आप वोकैब कट कहाँ से पढ़ रहे हो। जैसे प्रीवियस ईयर की बुक से ही आपको वोकैब पढ़नी है, चाहे एमपी पब्लिकेशन से पढ़ो, चाहे किरण वाली किताब से पढ़ो, चाहे कहीं से भी पढ़ो। तो उस वोकैब को आपको डेली के 50-60 वर्ड जितने भी अब आप लोग कर सकते हो याद करना है। डेली दिन में 3 बार 4 बार उन्हीं को रिवाइज़ करो, आपको अच्छे से याद हो जाएँगे और सिर्फ प्रीवियस ईयर की वोकैब के क्वेश्चन, नया ट्राई नहीं करना है, सिर्फ उन्हीं को रिवाइज़ करो। आपके वोकैब में एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आप प्रीवियस ईयर के कर लोगे तो। इसके बाद में अगर मान लो आपके ग्रामर में गलती हो रही है ज़्यादा, तो ग्रामर के लिए आपको या तो नीतू सिंह वॉल्यूम वाली किताब फॉलो कर लो, जिसके शुरुआत में 15 चैप्टर्स दे रखे हैं, तो आप उनको 2-3 बार रिवाइज़ कर दीजिए। या फिर अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है ग्रामर में, तो एक मिरर ऑफ कॉमन एरर्स नाम से बुक आती है। उस बुक की शुरुआत में 10-12 चैप्टर्स दे रखे हैं और उसके एंड में क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इतना ही टाइम आप लोगों के पास है कि आप उन चैप्टर्स को कर लीजिए और उन क्वेश्चंस को कर लीजिए। उनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी काफ़ी अच्छी दे रखी है, तो वहाँ से आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएँगे और एरर का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। उसके एंड में जो सेट्स दे रखे हैं वो सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप उनको सोल्व कर पाओ। बस आप उस शुरुआत में चैप्टर्स दे रखे हैं वही करने हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा वीक हो तो ही वहाँ पे आपको ये बुक लेनी है, अदरवाइज़ आप जो पहली किताब है उससे भी कर सकते हैं। इसके बाद में आता है सबसे मेजर इशू, वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। मुझे पता है मैक्सिमम एस्पिरेंट गलती कर रहे होंगे पैसेज में, क्लोज टेस्ट में और पैरा जंबल्स में। तो देखो, पैसेज और ये जो क्लोज टेस्ट और पैरा जंबल्स होते हैं ना, यहाँ गलती होने के मेन रीज़न ये हो रहे हैं कि आपकी जो इंग्लिश को ग्रास्पिंग स्किल है ना, वो थोड़ी सी कमज़ोर है। मतलब आप इंग्लिश को थोड़ा सा जज करने में टाइम ले रहे हो या पहले आपने इंग्लिश में कभी पढ़ा नहीं होगा, तो उसका एक ही सोल्यूशन है। इस टाइम पे आपको मतलब एक हैबिट बना लेनी है कि मुझे 10 तो दिन के क्लोज टेस्ट सोल्व करने हैं, 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज सोल्व करने हैं और 10-15 क्वेश्चन पैरा जंबल्स के डेली सोल्व करने हैं और प्रीवियस ईयर के सेट से यही मैं ये डेली सोल्व करने लगूंगा। तो अगर आप डेली इन काम को 1 महीने तक करोगे ना तो आपकी हैबिट बन जाएगी और आप 15-20 नंबर का इंप्रूवमेंट अपने स्कोर में आसानी से कर पाओगे। बाकी थोड़ी-थोड़ी रीडिंग अभी भी स्टार्ट रखिए, जैसे 10-15-20 मिनट कुछ भी इंग्लिश में आपको मिले उसको पढ़ते रहिए। लेकिन मेनली अभी आपको एग्जाम ओरिएंटेड रहना है। अभी आपको जो अखबार पढ़ना और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगी। अभी आपको क्लोज टेस्ट है, पैरा जंबल्स यानी कि क्वेश्चन जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा सोल्व करने हैं। 15-20 डेली के अगर सोल्व करोगे तो अपने आप इंप्रूवमेंट होगा। मतलब अगर आप अभी 120-30 पे हो और अगर आप एफर्ट लगाते हो, आप अच्छे से वोकेब याद करते हो, अच्छे से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन याद करते हो, तो आपका स्कोर 170-80 तक अब भी जा सकता है। 1 महीने का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, इंग्लिश में इम्प्रूव करने का स्कोप होता है, आप कर पाओगे। और इसी के साथ आपको मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। मॉक टेस्ट अब आप अगर पहले नहीं दे रहे थे तो आपको बिल्कुल देना है। हर दूसरे दिन, तीसरे दिन आपको मॉक लगाना है। अगर आपकी ठीक-ठाक तैयारी हो चुकी है, आपने ज़्यादा चीज़ें पढ़ चुकी है, तो आपको डेली मॉक भी लगा सकते हो आप और जो भी आपने अब तक पढ़ा है उसको आपको लगातार रिवाइज़ करते जाना है। क्योंकि वोकेब वगैरह ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप उनको रेगुलरली रिवाइज़ नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में भूल जाओगे। तो इस टाइम आपको मैक्सिमम क्या करना है, आपको रिवाइज़ करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं और जो भी मॉक टेस्ट में गलतियाँ कर रहे हो आप, उनको आपको एक नोटबुक में लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी आप हो, लेकिन उनको भी बार-बार देखते रहो ताकि आपको पता रहे कि ऐसी गलतियाँ मैं कर रहा हूँ। और साथ में क्लोज़ टेस्ट है, पैरा जंबल्स है, इनको अलग से सोल्व करना स्टार्ट कर दो, 5, 7, 10 जो भी आप कर सकते हो एक दिन में। और किसी भी एस्पिरेंट को डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो, अगर आपने फिजिकल पास कर लिया है तो मेंस में अगर आप एवरेज स्कोर भी लिया होगे ना तो आप जॉब पक्का ले जाओगे। ये
ये है कि अगर आप बहुत अच्छे नंबर लेके आ जाते हो तो आपकी दिल्ली पुलिस के चांसेस रहेंगे, लेकिन अगर आप कम नंबर भी लेके आते हो तो भी आपको सब CRPF सब इंस्पेक्टर मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो आपकी जॉब लगने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो आपको बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना है, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो उतना ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।